जो की है वो गलत की है। ठीक है। और जहाँ तक रहा बात शिक्षा की कि बेटी को पढ़ाओ और पत्नी को मत पढ़ाओ, तो ये गलत बात है। बेटी को भी पढ़ाओ और पत्नी को ही पढ़ाओ। हम लोग जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा जरूरी इस है। औरत की ये गलत हरकत है कि आप पूरे महिला समाज को बदनाम कर रहे हैं। ये जो एक मिसाल बना के दी आपने, एक मिसाल नहीं कही है बल्कि एक औरत के ऊपर धब्बा है कि आपका संस्कार गलत है। हर औरतें ऐसी नहीं होती हैं कि आपकी क्यों नहीं फॉर्च्यूनर खरीद के दे देती, इतना जब कमा रही हो तो पैसा देती, उसको खुश करती, उसको ऊंचे ओहदा पर बैठा देती। सही बात। और अगर तू ठीक किया, छोड़ दी है, नहीं पसंद है, तुम सफाई कर्मी छोड़ दिया है, तो तुम दूसरी शादी नहीं करती, तुम दो बेटी को लेकर रह जाती। पहले डिवोर्स दे देती, इसके बाद रंगलिया मनाती, शादी करती, जो करना था वो करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवोर्स नहीं देती है। अब बिना डिवोर्स का वो क्या कहता है कि दूसरे के साथ अफेयर में पड़ी जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज्योति मौर्य गलत नहीं की है, ज्योति मौर्य अच्छा की है। उन पे आना तो बुरी बात नहीं है, कानून के मुद्दे से अगर देखा जाए तो वो सही की है कि गलत की है? नहीं, ये तो गलत है। कानून तो कहता है प्यार करना बुरी बात नहीं है। आप ही लोगों का कानून कहता है आप लोग दूसरे का केस सॉल्व करती हैं, और कानून कहता है प्यार करना बुरी बात नहीं है। फिर आप कैसे बोल रही हैं कि नहीं प्यार ये गलत की है? देखिए, एक पति भी तो उस पत्नी से प्यार करता है ना, जिसको वो पढ़ा रहा है। वो भी तो कुछ सोचा होगा, को भी तो सपना देखा होगा कि मेरी पत्नी डीएम बन जाए और हम उसके साथ रहें। तो हम भी डीएम की सबको कहा जाता है कि हम डीएम की पत्नी है। इसको लिविंग सिखाए, संस्कार सिखाए। ये नहीं कि आपके पास डिग्री हो जाए, आपको पोस्ट मिल जाए, लेकिन आपका दिमाग उतना खुला हुआ नहीं है। ये तो एजुकेशन का फॉल्ट नहीं है, ये आपके संस्कार और आपने सही एजुकेशन नहीं पाया। अगर आप एसडीएम है और आपका हस्बैंड सफाई कर्मी है तो उसमें आपको कोई शर्म की बात है। और जहाँ तक आपने आज वायरल हो रहा है, पूरे तेजी से बात किया जाए कि मतलब कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन वाइफ को मत पढ़ाओ। इस पे इन लोगों का क्या राय है कि यानी कि बरेली की एक महिला होती है जो एसडीएम होती है, और उनको पति जो है वे पढ़ाते हैं, पूरे जोर शोर से पूरे मेहनत करके पढ़ाते हैं, और अपनी कमाई जो है मतलब कि पूरे पत्नी के ऊपर निछावर कर देते हैं। वो पत्नी जब एसडीएम बनती है और एसडीएम बन के मतलब उस पति को छोड़ देती है और दूसरे के साथ रंगरलिया मनाने चली जाती है, और दूसरे के साथ रंगरलिया मनाते हुए पूरा जो है उनका चैट वायरल होता है। और क्या आलोक मौर्य जो है अपने पत्नी को कहता है कि भाई ये क्यों कर रही हो, तो वो कहती है तुम्हारे साथ चलने में हमको शर्म लगता है, तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते हैं और तुम मेरे लायक नहीं हो। 12 साल लगातार वो बेचारा मेहनत करता है, एक कर्मचारी, और मेहनत करके वाइफ को पढ़ाता है। यही पूछना चाहेंगे मैडम लोगों के पास हैं कि इन लोगों का उस पर क्या राय है। पहले तो मैम आप तक 24 में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये क्या राय देंगे मैम ज्योति मौर्य को लेकर के? आप राय क्या चाहते हैं, पहले अपना बात बताइए कि आप उस बारे में क्या राय चाहते हैं। क्या वो लड़की क्या की है, सही की है या गलत की है? देखिए, वो लड़की जो की है वो गलत की है जी। ठीक है। और जहाँ तक रहा बात शिक्षा की कि बेटी को पढ़ाओ और पत्नी को मत पढ़ाओ, तो ये गलत बात है। बेटी को भी पढ़ाओ और पत्नी को ही पढ़ाओ। हम लोग जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के चलते बहुत लोग माने कि इसके शिकार हो रहे हैं, अपराध के जो भी मामले आते हैं उस मामले में। तो इसलिए बेटी को और बहू हो पत्नी हो सबको पढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक रही बात ज्योति मौर्य जो की हैं, तो ये उनके संस्कारों का हम दोष बोलेंगे कि उनको उस तरह का संस्कार मिला था जो इतने साल तक पति के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी उन्होंने पति के साथ ये माने जो भी घटना की है वो नहीं करना चाहिए था उनको। तो मतलब कि आपके अनुसार से ज्योति मौर्य गलत है? जी बिल्कुल गलत है। उनको नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो बल्कि पति का एहसान मानना चाहिए था कि वो पति कर्मचारी होते हुए, सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया ताकि आर्थिक स्थिति सुधर सके, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। ठीक है। लेकिन वो उस एसडीएम बनने के बाद में उसको शायद लगा शर्म कि हाँ हम अपने पति के साथ नहीं चल सकते हैं, समझे। तो ये गलत बात है और ये और सब औरतों के लिए गलत बात है और एक औरत के चलते सारे समाज की औरतें बदनाम हो रही है, ये गलत बात है। क्या लगता है मैडम, आपका क्या राय है? मेरा ये कहना है कि जब उसके पति ने इतनी मेहनत करके उसको पढ़ाया
और वो कोई भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो दोनों मिलके काम करते हैं तो समाज में आगे बढ़ते हैं। और जब उन्होंने शादी की थी ज्योति मौर्य ने, तो उसने तो ये नहीं सोचा था कि उसे पता था अच्छी तरह से कि हम सफाई कर्मी के साथ शादी कर रहे हैं। और जब शादी करने के बाद उसने इतनी मेहनत से उसे पढ़ा करके अच्छा बनाया। और इस औरत की ये गलत हरकत है कि आप पूरे महिला समाज को बदनाम कर रहे हैं। ये जो एक मिसाल बना के दी आपने, एक मिसाल नहीं कही है बल्कि एक औरत के ऊपर धब्बा है कि आपका संस्कार गलत है। हर औरतें ऐसी नहीं होती हैं कि आपके पति के ख़िलाफ़ आप हो जाएं। जिस पति ने आपको ये मौका दिया, क्योंकि जब उनकी शादी हुई होगी ना तो वो सफाई कर्मी थी, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ज्योति मौर्य भी उसी तरह के परिवार की होंगी, क्योंकि ये लव मैरिज नहीं है, ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है। और जब आपकी शादी होती है तो कोई भी औरत उससे अच्छे रिश्ते में बंध जाती है। तो आपको शर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हस्बैंड सफाई कर्मी है या जॉबलेस है या कुछ भी है। आपका हस्बैंड है। तो ये इनकी गलती है, इनका संस्कार गलत है। इनके परिवार को तो हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि परिवार का कितना रोल है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं ये पूरी गलती इन्हीं की है, ज्योति मौर्य। कोई बहुत सारी मतलब कि महिला विकास मंच की एक बात किया जाए तो मैडम बोलती है कि नहीं, लड़की का कोई गलती नहीं है। इस पे क्या राय देंगी आप? देखिए, लड़की का कोई गलती ही नहीं है, उनका ये मानना है लड़की को कोई गलत नहीं की है। देखिए, किसी का अपना पर्सनल सोच है, उसके बारे में हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनकी सोच से अगर वो ज्योति मौर्य गलत है तो ये उनकी सोच है। वो बोल रही कि ज्योति मौर्य गलत नहीं की है, वो ज्योति मौर्य अच्छा की है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो ये उनकी अपनी सोच है जो आप लोगों के सामने रखी है कि ज्योति मौर्य गलत नहीं है। लेकिन हमारे नज़रों में, हमारी संस्था के जो मेंबर हैं उन लोगों की नज़र में ज्योति मौर्य गलत है। जैसा कि सूफिया अख्तर जी ने बताया कि जब वो शादी की थी तो उस समय वो भी सफाई कर्मी की पत्नी थी और वो जान रही थी कि हम एक सफाई कर्मी की पत्नी है। या जब शादी हो रही थी तो उनके माता पिता को पता था कि हाँ, हमारा दामाद सफाई कर्मी है। और जिस तरह का एक वीडियो हमने देखा है कि वो अपने पति के साथ गाली गलौज कर रही है, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे, तो संस्कार का दोष है। वो हमको नहीं लगता है कि एक पढ़ी लिखी लेडीज जो है वो इस तरह से बात करेंगी। अच्छा बताइए मैडम, अगर इस तरह जो है क्या कहता है कि पूरे लड़कियां गलती करने लगेगी और दूसरे को लोग अपने पत्नी को जो पढ़ाई कर रही थी उसको बुला के घर बुलाया जा रहा है और पढ़ाने के लोग इच्छुक नहीं है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी ओहदे पर आप चले जाइए, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, तो न पत्नी को छोड़ना चाहिए और न पति को छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग को भारतीय समाज में जो भी है ये बनाया गया है कि पत्नी का भी सम्मान मिले और पति का भी मिले। ज्योति मौर्य की जो बात है तो आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, दहेज का जो FIR की है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब तुम ठीक रहती तो तुम क्यों नहीं फॉर्च्यूनर खरीद के दे देती? इतना जब कमा रही हो तो पैसा देती, उसको खुश करती, उसको ऊंचे ओहदा पर बैठा देती। सही बात। और अगर तू ठीक किया, छोड़ दी है, नहीं पसंद है, तुम सफाई कर्मी छोड़ दिया है, तो तुम दूसरी शादी नहीं करती, तुम 2 बेटी को लेकर रह जाती। लगता कि हाँ तुम चलो, तुम्हारे तो पहले डिवोर्स दे देती, इसके बाद रंगलिया मनाती, शादी करती, जो करना था वो करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवोर्स नहीं देती है। अब बिना डिवोर्स का वो क्या कहता है कि दूसरे के साथ अफेयर में पड़ी जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ज्योति मौर्य गलत नहीं की है, ज्योति मौर्य अच्छा की है। उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम गलत बात है। ज्योति मौर्य अच्छा नहीं किया, समाज में गलत संदेश दे रही है। समझे कि कोई भी है, नारी पति पत्नी का जो है एक मान मर्यादा होना चाहिए। समझे। अब प्रशासनिक अधिकारी होके पति का इज्जत नहीं करे तो फिर क्यों पति पढ़ाएगा? पति नहीं। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा हो तो थोड़ा सा उसमें संस्कार भी आना चाहिए, है ना। तो शिक्षा ले ली और तुम इतना बड़े कुर्सी पे बैठ गई और उसको नरक बना के रख दी। न कुर्सी का इज्जत रखी, न घर का इज्जत रखी, न ससुराल का इज्जत रखी। शिक्षा नहीं हुआ, ये शिक्षा के मतलब। अच्छा मैम, अगर देखा जाए कानून के नजरिए से तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, वो प्यार की है, ठीक है। और प्यार करके क्या कहता है कि उसके साथ वो मतलब अपने वाइफ को, हस्बैंड को छोड़ देती है और दूसरे के साथ अफेयर में पड़ जाती है। प्यार करना तो बुरी बात नहीं है। कानून के मुद्दे से अगर देखा जाए तो वो सही की है कि गलत की है? नहीं, ये तो गलत है। कानून तो कहता है प्यार करना बुरी बात नहीं है। आप ही लोगों का कानून कहता है आप लोग दूसरे का केस सॉल्व करती हैं और कानून कहता है प्यार करना बुरी बात नहीं है। फिर आप कैसे बोल रही हैं कि नहीं, प्यार ये गलत की है? देखिए, एक पति भी तो उस पत्नी से प्यार करता है ना, जिसको वो पढ़ा रहा है। वो भी तो कुछ सोचा होगा, कोई भी तो सपना देखा होगा कि मेरी पत्नी DM बन जाए और हम उसके साथ रहें, तो हम भी DM की
कि सबको ही कहा जाता है कि हम डीएम की पत्नी है, इसको शौक होगा कि हम डीएम की हस्बैंड हैं। तो यहाँ पे गलत है वो। देखिए सब चीज़ होता है एक पर्दे के अंदर होता है, पर्दे से बाहर नहीं होता है कि खुलेआम करता है लोग। तो ये 100% यहाँ पे ये गलत है। ज्योति मौर्य जी बिल्कुल सही है जी। मतलब इन मैम का कहना है कि मतलब क्या कहता है, प्यार अगर कानून के नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन क्या कहता है अगर मैम लोग के नज़रिए से देखा जाए तो ज्योति मौर्य गलत की है, और सामाजिक तरीके से भी देखा जाए तो ज्योति मौर्य गलत की है, ये हकीकत है। और मेरे से भी पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं गलत की है और आलोक के साथ गलत हुआ है। तो आप लोगों को चाहिए कि मतलब, और मैम लोगों का कहना यह है इस पर कि हम लोग भी मैम इस चीज़ को नहीं देखे हैं ना ही समझे हैं कि मतलब कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन हम लोग एक जज कर रहे हैं और मैम लोग भी जज कर रही है कि आलोक जो है सही है और क्या कहता है ज्योति मौर्य गलत है। आप लोग बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, ये ना मैम। अपना शुभ नाम बता देंगे मैम? जी मेरा नाम सोनल सिंह है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जहाँ ये समाज में महिलाओं पर उठ रहा सवाल है कि पत्नी को नहीं पढ़ाओ, हम उस महिलाओं का भी उदाहरण, बहुत सी समाज में हमारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो ऊंचे ओहदे पर जाकर घर परिवार के लिए अपना नौकरी छोड़ी हैं। तो वहाँ उस समय कहाँ ये सवाल चला जाता है? उस समय भी तो महिलाओं को उतनी तारीफ होनी चाहिए कि अपने घर परिवार के लिए अपना नौकरी छोड़ दी। तो यह आज ज्योति मौर्य जो आज सवाल बनी हुई है और एक कलंक बनी हुई है हमारे समाज की महिलाओं के लिए, ये एक परवरिश का दोष है, ये एक संस्कार का दोष है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे मैम कि ज्योति मौर्य गलत करती है और बहू बेटी को मतलब कि बुला लिया जाता है घर में कि अब तुमको नहीं पढ़ाएंगे? बहुत सारा देख रहे हैं यूट्यूब पे आएदार आ रहा है कि हम अपनी वाइफ को बुला लिए, हम अपनी बेटी को पढ़ने नहीं देंगे, हम अपनी बेटी को बुला लेंगे, हम अपने वाइफ को बुला रहे हैं, नहीं तो भाग के कल डीएम बन जाएगी, एफसी बन जाएगी, डीएम बन जाएगी तो वो दूसरे जगह शादी कर लेगी। उससे आप लोग क्या? ये तो सवाल ये गेहूं के साथ घून पिस जा रहा है। ये सवाल हुआ, एक आदमी कर रहा है तो हम सबको क्यों बुलाएं? क्यों शिक्षा में हम कमी करें? हम देंगे, शिक्षा देंगे, बेटी को देंगे, वाइफ को देंगे, जिसको मन करे उसको दें शिक्षा में रोक नहीं होना चाहिए, समझे? लेकिन हो सकता है कि पत्नी आगे बढ़ती है तो कितने पति होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो पति का दोष दे रही हैं आपकी? कितने पति मतलब पत्नी आगे बढ़ती तो पति मतलब देखना नहीं चाहते हैं? होता है। फिल्म में देखिए अमिताभ बच्चन। फिल्म को छोड़ दीजिए, फिल्मी दुनिया में हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे रियलिटी भी। फिल्मी दुनिया क्या है? आपका कल्चर तो दिखाता है फिल्मी दुनिया। हाँ, मतलब कि जहाँ तक बात किया जाए तो पति का मतलब क्या कहता है, पत्नी जो है बढ़ती है तो पति देख नहीं पाते हैं उसको। सब पति हम तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, मेरी पत्नी तो काम करती है, हम तो सपोर्ट करते हैं, एकदम सपोर्ट होता है। सब पति के चलते कितनी पत्नियां आगे बढ़ गई, कितनी पति के चलते पत्नी आगे बढ़ती है, पत्नी के चलते पति आगे बढ़ता है। तो फिर ना सबको देखिए, ज्योति मौर्य जो है उनके चलते सब लड़कियां, सब लेडी क्यों पीछे? हाँ, सबको गलत मत ठहराइए। आपका क्या राय है? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो रियल एजुकेशनिस्ट होगा या जिसने सही पढ़ाई की, सही संस्कार पाया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई गलत नहीं कर सकती हैं। वो अपने लाइफ को एडजस्ट करने के लिए वो हर एक मरहले को, अगर कहीं औरतें नौकरी छोड़ती हैं, कभी कभी मर्दों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम तो यही समाज में देखते हैं। अगर हम ही हैं तो हमने अपनी जॉब छोड़ी अपनी फैमिली को देखने के लिए, अपने माता पिता को देखने के लिए। तो ये मिसाल नहीं है, ये उसको सही एजुकेशन नहीं मिला है, उसे सही एजुकेशन अगर नहीं मिला तो डीएम बनी कैसे? एसडीएम बनी? ये नहीं कह सकते। एक सही एजुकेशन का मतलब मेरा है कि जो एक सही तरीका आपको लिविंग सिखाए, संस्कार सिखाए। ये नहीं कि आपके पास डिग्री हो जाए, आपको पोस्ट मिल जाए, लेकिन आपका दिमाग उतना खुला हुआ नहीं है। ये तो एजुकेशन का फॉल्ट नहीं है, ये आपके संस्कार और आपने सही एजुकेशन नहीं पाया। अगर आप एसडीएम है और आपका हस्बैंड सफाई कर्मी है तो उसमें आपको कोई शर्म की बात है। और जहाँ तक आपने एक बात बोला कि एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर लव करना इज़ नॉट मतलब गुनाह नहीं है या लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लॉ के ख़िलाफ़ है।
क्योंकि हम अगर जिस बंधन में बंधे हुए हैं, जिसके साथ कमिटमेंट है, उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते एक राह पे लाके। बहुत महिलाएं तो यही कह रही, मैं तो सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बहुत महिलाएं कह रही, आप ही लोगों का ये सब बहुत लोग खोल के बैठी हुई है संस्था, वो बोल रही कि नहीं भाई गलत नहीं है, ये सही है, वो सही कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप में किसी तरह का कमिटमेंट है, उसको आपको पूरा करना है। वो आप ठीक है, आप कुछ वक्त के साथ आपके साथ कुछ होता है, कितनी औरतें हैं या मर्द भी हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग, क्योंकि हमारी जेंडर इक्वालिटी पे हमारा यकीन है कि हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं। तो जब हमारा एजुकेशन ही सही नहीं है तो हमको वो सफाई कर्मी दिखाई दे रहा है, नहीं तो वो मेरा हस्बैंड दिखता मेरे को। 12 साल लगातार उसके साथ रहती है वो, 12 साल वो बेचारा मेहनत करता है, कमाता है, तब पढ़ा करके उसको एसडीएम बनाता है। तो 12 साल तक नहीं दिखी थी क्या उसको? 12 साल तक तो उसने सोचा ही नहीं कि वो एक सफाई कर्मी है या बुरा है। उसने वो एक उसकी संस्कार बिल्कुल गलत है। उसने अगर पोस्ट भी हासिल किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप सही तालीम हासिल करते हैं तो सही मोरल साइंस, अगर मोरालिटी आप में है तो आपको समझना है। और किसी के एहसान आप खाली पति का नहीं बोलिए, अगर मेरे साथ कोई दूसरा आदमी भी कुछ करता है तो उसको हमको समझना है। ये तो हमारे हिसाब से ये आप पर्टिकुलर पूरी औरतों को नहीं बोल सकते। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ अ क्राइम। अच्छा मैम, ये जो ज्योति मौर्य को लेकर के पूरे बहन को, भाई को, माता को झेलना पड़ रहा है कि लोग दूसरे अपने बीबी को बुला ले रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, उस पर आपका क्या राय है? नहीं, बिल्कुल एक के चलते सबके साथ ऐसा नहीं हो, सबको ये पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण वो बन गई है, लेकिन औरों सबको उसका पनिशमेंट मिल रहा है, ये गलत बात है। आप अपनी बेटी और बहू को पढ़ाइए और आगे ले जाइए। इसी से एक महिला शिक्षित होती है तो कहा जाता है कि हमारा पूरा समाज शिक्षित होता है, समझे। तो इसलिए महिला को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि ज्योति मौर्य ऐसा कर गई, जरूरी नहीं कि सारी बेटी बहुएं भी ऐसा करें। इसलिए बेटी बहू को पढ़ाइए अपने और आगे बढ़ाइए समाज। लास्ट में आप तक 24 देखने वाले सभी श्रोता को आप लोग क्या कहेंगे? सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ केसेस आते हैं वो इस तरह के ही आते हैं ज़्यादातर। और अभी आपने पूछा, एक सवाल किया हमारे साथ कि प्यार करना गुनाह नहीं है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन एक दायरा बना होता है हर किसी चीज़ का, जैसा कि मैडम ने बताया। तो आपका कभी भी प्यार हो सकता है, सही बात है, लेकिन उसका भी एक कानूनी प्रक्रिया है, सब चीज़ है। अभी जैसे ज्योति मौर्य को प्यार हुआ, आपको नहीं रहना है, आप डाइवोर्स लीजिए, उससे शादी कीजिए, ये प्रक्रिया से जाइए आप। लेकिन अब पति के रहते हुए आप दूसरे से अफेयर कर रहे हैं और समाज को कलंकित कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। एक एसडीएम होकर के दूसरे के साथ रंगरलियां मनाती है, मतलब एक शिक्षित महिला होकर के दूसरे के साथ रंगरलियां मनाना, यानी इसको बात देहाती भाषा में बोला जाए मैडम कि मतलब क्या कहता है, अपने पति के पीछे पीठ पीछे छुरी मारने वाला काम कर रही है वो। तो कहीं ना कहीं ये गलत संदेश जाता है समाज में। और मानव अधिकार की मतलब महिला कल्याण संस्थान की मैम लोग बैठी हुई थी, ये लोग भी अपना राय दे रही हैं, कहीं ना कहीं महिला ये लोग भी हैं और ये लोग समझ रही हैं कहीं किसका गलती है। ये लोग साफ तौर पे ये कह रही हैं कि ज्योति मौर्य गलत की है और ज्योति मौर्य के कारण सारे महिलाओं को, सारे बेटी बहनों को ना कलंकित ना किया जाए। वो लोग पढ़ाना चाहिए उन लोगों को, सब एक जैसी नहीं होती है। तो आप लोग देख रहे थे, हम यहाँ के टीम के सारे लोगों से बातचीत करा रहे थे और हम लोग विषय पे चर्चा कर रहे थे कि मतलब कौन सही है कौन गलत है। इस पे जज मैडम लोग भी कर रही थी और हम भी कर रहे थे और बात कर रहे थे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा कौन सही है और कौन गलत है। और मैडम लोग का राय आप सुन ही रहे थे। आप लोग देखते रहिए आप तक 24। हम धनंजय सिंह, जय हिंद, जय भारत।